नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। रेसलर सुशील कुमार का पिटाई करते हुए वीडियो सामने आया। कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चक्रवाती तूफान यास ने कहां-कहां कहर बरसाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति किस तरीके से सरदर्द बन गए। और पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी भारत नहीं आएगा। सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो हॉकी लेकर सागर की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उसी वीडियो क्लिप से ली गई है जो सुशील कुमार के साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिमांड के दौरान सुशील कुमार और उसके साथी अजय बक्करवाला से लगातार पूछताछ की। सुशील बार बार यही रट रहे हैं कि उन्होंने इरादतन अपने जूनियर सागर धनखड़ की जान नहीं ली, बल्कि वो तो सिर्फ उसे और उसके साथियों को डराना चाहते थे। हालांकि सुशील ने उस वक्त चुप्पी साध ली जब पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने सुशील की वो वीडियो दिखाई जिसमें वो खुद घटना के वक्त शूट करवा रहे थे। इस वीडियो में सुशील कुमार हॉकी स्टिक लेकर सागर धनखड़ को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में दिख रहा है कि सागर पिटाई से जख्मी होकर जमीन पर लहूलुहान पड़ा है और सुशील वहीं स्टिक लेकर खड़ा है। उस वीडियो फुटेज की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सुशील कुमार हॉकी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके साथी भी सागर को पीट रहे हैं। सागर जमीन पर गिरे हुए हैं। सुशील और उसके साथी उनके आसपास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक सुशील और उसके साथी अजय बक्करवाला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए 4 आरोपी गैंगस्टर काला असौधा और नीरज बवानिया के लिए काम करते हैं। हालांकि उस रात स्टेडियम में इतने गुंडे गैंगस्टर्स के मौजूद होने और उनके लगातार गैंगस्टर्स के संपर्क में होने के संबंध में पूछे जा रहे सवालों को सुशील कुमार गोल गोल घुमा रहे हैं, सीधा और साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने एक रास्ता मुलजिमों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने का भी है, ताकि झूठ सच का पता लगाया जा सके। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। पिछले 20 दिनों से कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही 24 राज्यों में पिछले एक हफ्ते में एक्टिव मरीजों की संख्या में 35% की कमी देखी गई है। ये 37.4 लाख से घटकर 24.2 लाख पर आ गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.8 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 44 दिनों में सबसे कम मामले हैं, जबकि महामारी से 3,203 लोगों की मौत हो गई। देश में संक्रमण के बाद लोगों के स्वस्थ होने की दर 90% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पिछले 20 दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 राज्यों ने पिछले एक हफ्ते में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी की रिपोर्ट दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोरोना जांच को कई गुना बढ़ाया गया है, ताकि पिछले 3 हफ्तों में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर में कमी देखी जा रही है। चक्रवाती तूफान यास का बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में असर साफ दिख रहा है। इन राज्यों में 27 मई से लेकर रात भर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बिहार में चक्रवात यास के प्रभाव के कारण उड़ानें और रेल यातायात प्रभावित हुआ। चक्रवात की वजह से पटना शहर में भारी बारिश के कारण शाम को यहां के हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया गया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में मई महीने में पिछले 24 घंटों में बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। पश्चिम बंगाल में चक्रवात के दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और खेतों में पानी भर गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको के नए कदम के चलते एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की संभावित नाराजगी के चलते पुतिन के लिए अपने दोस्त लुकाशेंको का बचाव करना मुश्किल होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि मानवाधिकार मामलों को लेकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले से ही पश्चिमी देशों के कठोर प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन पर असर नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्हें व्लादिमीर पुतिन का समर्थन हासिल है। मगर इस बार खुद पुतिन के लिए सरदर्द वाली स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल 23 मई को रायनएयर की फ्लाइट को रोककर जबरन बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उतारने और उस पर सवार सरकार के आलोचक पत्रकार रोमन प्रोत्साविच की गिरफ्तारी को लेकर पूरे यूरोप में भारी नाराजगी है। ये विमान बेलारूस के हवाई क्षेत्र से होते हुए यूनान से लिथुएनिया जा रहा था। इस दौरान बेलारूस ने अपने लड़ाकू विमान भेजकर इस नागरिक विमान को रोक लिया। बम होने की आशंका का दावा करते हुए बेलारूस के फाइटर जेट ने विमान के पायलट को अपना आदेश मानने को मजबूर कर दिया। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने इस घटना की निंदा की। कई देशों ने बेलारूस से आने जाने वाली उड़ानों पर पाबंदी तक लगा दी। यूरोप के 27 देशों ने एक साथ पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसका अमेरिका ने स्वागत किया है। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के अभी भारत आने की गुंजाइश नहीं है। मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया था। इसके बाद चर्चा थी कि उसे सीधा भारत लाया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डोमिनिका की सरकार ने कहा है कि मेहुल चौकसी को एंटीगा को ही सौंपा जाएगा, क्योंकि उसके पास एंटीगा की नागरिकता है। डोमिनिका सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मेहुल चौकसी उनके देश में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा था। डोमिनिका की नेशनल सिक्योरिटी और होम अफेयर से जुड़े मंत्रालय का कहना है
कि एंटीगा और बरमूडा के अधिकारियों से संपर्क में है और मेहुल चौकसी को एंटीगा वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। बयान में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय नागरिक और भारत के लिए वांटेड मेहुल चौकसी को डोमिनिका में गैर कानूनी तरीके से आने के लिए हिरासत में लिया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि जनवरी 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने का खुलासा हुआ था। इस मामले में 30 जनवरी 2018 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन उससे पहले ही इस घटना के दो मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गए। तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।